इसके साथ साथ अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स अप डाउन रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम है। एक और बहुत अजीब सा लोगों के अंदर देखा गया है कि कुछ लोगों को गंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उनका कमरा अगर ख़राब पड़ा हुआ है तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2-2, 3-3 दिन पुराने भी जो कपड़े उन्होंने यूज़ किए हैं उन्हें भी पहन लेते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका मतलब आपका वीनस ख़राब है, आपका वीनस एफ्लिक्टेड है। आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही हैं कि आपको कुछ मैसी मैसी से में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको गंदगी में कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसका मतलब आपका वीनस ख़राब है। साथ में अगर आपके रिलेशनशिप बार बार ब्रेकअप होते हैं, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आप किसी से प्यार करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी जो रिलेशनशिप है वो टिकाऊ नहीं है, एक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, टूट जाता है, फिर दूसरे में जाते हैं, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलता, तो इसका मतलब है कि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सिर्फ प्यार के मामले में नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। अगर आपके दोस्त बनते हैं लेकिन उनसे आपका बार बार झगड़ा हो जाता है, आपके रोज़ नए दोस्त बनते हैं, रोज़ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आपकी लाइफ में लग्जरी का अभाव है, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास नौकर चाकर हैं, आप फुल लग्जरी में जीते हैं और आप धीरे धीरे देखते हैं इन सब चीज़ों की कमी आनी शुरू हो गई है। कोई कारण नहीं है उसके लिए, अभी भी आपके साथ सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन लग्जरी अच्छी नहीं लगती है अब आपको। अब आपका मन नहीं लग रहा लग्जरी की चीज़ों के अंदर, अब आपका मन नहीं होता कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छी जगह घूमने का। अगर आपको अब जो ब्यूटी है, आपको नेचर, आपको कुछ सुंदर चीज़ें आप पसंद नहीं आती हैं, आप इग्नोर कर देते हो कि ठीक है यार, है तो है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी ख़त्म होती जा रही है। अगर आपके घर से जो भी आपकी कंफर्टेबल चीज़ें हैं, जो आपको अब तक आराम पसंद थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। आपके बड़े घर से अब आप छोटे घर में आ गए हैं, बड़ी गाड़ी से आपके पास छोटी गाड़ी आ गई है, और भी जो लग्जरी से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, सुख सुविधाओं की कमी हो रही है आपके जीवन में, तो इसका मतलब आपका शुक्र पीड़ित है। शुक्र पीड़ित होने से और भी कुछ चीज़ें होती हैं। शुक्र अगर आपका पीड़ित होता है तो आपको दांतों से संबंधित परेशानी हो जाती है। शुक्र अगर आपका पीड़ित होता है तो आप ये देखिए कि आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। कोई भी अच्छी चीज़ जो सामान्य व्यक्ति को अच्छी लगेगी वो आपको अच्छी नहीं रहेगी। आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा परिवार के अंदर। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो टेक्निकल ग्रह है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि उसे हम बोलते हैं राक्षसों के गुरु हैं, वो शुक्राचार्य हैं। तो आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। आपको जो न्यू न्यू गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, या और भी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या गैजेट्स होते हैं, उनमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे ये सब बेकार की चीज़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये लगता है कि इन चीज़ों को आप इग्नोर करते हो तो आपका वीनस वीक होना शुरू हो गया है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, क्योंकि अगर वीनस आपका वीक है तो जीवन के अंदर जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका आपको अभाव रहेगा। आपके पास ना बड़ा घर होगा, ना बड़ी गाड़ी होगी। बड़ा घर और बड़ी गाड़ी तो दूर की चीज़ है कि आपके लाइफ के अंदर जो बेसिक लग्जरी होनी चाहिए वो भी नहीं होंगी। आप अभावों में जीवन जिएंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, आपकी पत्नी से या आपके पति से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर तो जीवन बेकार है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में, समाज में रहते हैं, तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। आप लक्ष्मी जी का, वैभव लक्ष्मी जी का शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं और शाम को उस व्रत को खोल करके आप खाना खाइए। उसके अलावा आप लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाइए। 21 कमल के फूल प्रत्येक शुक्रवार को आप लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। इसके साथ साथ शुक्र का एक बहुत सिंपल सा उपाय है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसके अंदर सफ़ेद चंदन रखिए। उसके अगर आपको चंदन की माला मिल जाए तो वो और भी अच्छी बात है। कुछ सफ़ेद फूल रखिए उसके अंदर, कोई सफ़ेद मिठाई रखिए, थोड़ी चीनी, थोड़े चावल, इन सब को आप लपेटिए और जाकर के आप मंदिर के अंदर विष्णु भगवान के सामने रखिए और उनसे कहिए कि आप मेरी लाइफ में लग्जरी लाइए, जो शुक्र से संबंधित मुझे परेशानियां हो रही हैं उनका आप निवारण कीजिए। उसके साथ साथ आप सुहागिनों को सुहाग का चूड़ा दान कीजिए, आप सुहाग की सामग्री को दान कीजिए, उन्हें दीजिए, गिफ्ट करिए। उसके अलावा आप 9 साल से जितनी भी छोटी लड़कियां हैं,
7 साल की हों, 6 साल की हों, जितना छोटी होंगी उतना बेहतर है। उन्हें आप खीर बनाइए अपने घर में और वो दीजिए। शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार 11 हफ्ते तक आप देंगे तो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ एक और बढ़िया उपाय है कि आप जर्कन या ओपल, कोई भी एक चीज़, ये हॉरोस्कोप डिसाइड करेगा कि क्या है। अगर हॉरोस्कोप नहीं है तो आप सिंपली जर्कन लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड लीजिए। डायमंड सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो आप इसको लीजिए। वेट वही रखना है आपने अपने वज़न का 10%। अगर आप 70 किलो हैं तो 7 रत्ती प्लस, 90 किलो हैं 9 रत्ती प्लस, 50 किलो हैं 5 रत्ती प्लस। आप इन चीज़ों को लीजिए, शुक्र से संबंधित जो हैं ओपल या जर्कन को, उसे अभिमंत्रित कराइए। शुक्रवार को शुभ होरा के अंदर, शुभ समय में, अच्छा लगन देख करके, अच्छी चौगड़िया देख करके उसे अभिमंत्रित जरूर कराइए और उसे धारण कीजिए। उसके साथ साथ आप शुक्र यंत्र बना सकते हैं। आप भोजपत्र लीजिए, अष्टगंध लीजिए, अनार की कलम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप चंदन की कलम लीजिए। शुक्र यंत्र बनाने में चंदन का बहुत बढ़िया योगदान रहता है, क्योंकि शुक्र में खुशबू होती है, लग्जरी है, हमें अच्छा फील कराती है, कंफर्टेबल, हमारे को आनंद मिलता है। तो आप चंदन की कलम लीजिए। अगर कलम नहीं मिलती है तो चंदन की लकड़ी का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, उससे आप शुक्र यंत्र बनाइए या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसे बनवाइए और उसके बाद उसे अभिमंत्रित कराइए, उसे चार्ज कराइए, रेकी कराइए और उसके बाद उसे धारण कीजिए। धीरे धीरे जो शुक्र से संबंधित ये जो मैंने आपको परेशानियां बताई हैं आपकी लाइफ में कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वैसे ही कुछ मत कीजिए, आप हॉरोस्कोप दिखाइए। अगर हॉरोस्कोप के अंदर वीनस भले ही आपका 6, 8, 12 में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके बर्थ टाइम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि परेशानियां तो आपकी लाइफ में आ ही रही हैं, वो शुक्र से संबंधित ही हैं, तो इसका मतलब शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो उसके लिए अगर आप ये सिंपल रेमेडी करते हैं तो आपको फ़ायदा होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और जो परेशानियां आ रही हैं ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज विशाल जी ने हमें बताया तीनों ग्रहों के बारे में, जो थे बुध, गुरु और शुक्र। आगे हम जानेंगे कुछ और ग्रहों के बारे में, लेकिन वो अगले एपिसोड में। आज समय की कमी है इसलिए आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।